सोलहकरण महापर्व 16 भावनाओं को भाकर अतिशय पुण्यकारी तीर्थकर प्रकृति का बंध करने वाला होता है। लोक कल्याण की भावना से युक्त 16 कारण भावनाएं होती हैं। उसी के फलस्वरूप पुण्यशाली जीव पुण्य प्रकृति का बंध करके पुण्य के फल को भोग करके पुण्य फला अरिहंता आचार्य कुंद कुंद स्वामी जी ने श्री प्रवचन सार ग्रंथ में लिखा, पुण्य का फल अरिहंत पद की प्राप्ति होना। ऐसे अतिशयकारी पुण्य के फल में तीर्थकर प्रकृति के उदय में तीर्थंकर कि जब समव शरण सभा तैयार होती है, इंद्र की आज्ञा से कुबेर उस धर्म सभा को तैयार करता है। जिस धर्म सभा में 3 गति के प्राणी मनुष्य त्र्यंश श्री जिनेन्द्र देव की धर्म देशना का श्रवण करते हैं। गणधर परमेष्ठी उस देशना को शब्दों का रूप देते हैं। राजा श्रेणिक अनेक प्रकार की शंकाओं का समाधान करने की भावना से समूह शरण में पहुंचते हैं। आज हम ये कल्पना करें कि आज की जिज्ञासा है 16 कारण पर्व का फल क्या है, और आज जो शक्ति तस त्याग भावना है इसका अर्थ क्या है। साथ ही साथ आज चंदन षष्ठी व्रत है, उसका भी फल क्या है। ये सब प्रश्न लेकर के उनका समाधान लेने के लिए आज हम सभी यहाँ उपस्थित हैं। सर्वप्रथम हम समझेंगे 16 कारण का फल लोकहित की भावना, लोक कल्याण की भावना का फल संतुष्टि की प्राप्ति। कोई भी अपने जीवन में किसी का उपकार करने में सहयोगी बनता है, उसके हृदय से पूछो उसे कितनी संतुष्टि होती है। उपकार करने वाला हमेशा उपकार करने के मौके देखता रहता है। जैसे रास्ते में कोई चल रहा हो, ठोकर खा करके अगर गिर जाए तो उठाने वाला, उपकार करने वाला ये नहीं सोचता कि मैं इसे उठाऊं अथवा ना उठाऊं। कौन उठाएगा इसे ये प्रतीक्षा ही नहीं करता, वह तो स्वयं उसके पास पहुंचता है और हाथ का सहारा दे करके उसे उठा करके खड़ा कर देता है। और जो ये सोचते हैं कि उठाऊं कि नहीं उठाऊं, कोई और उठा देगा, तो दूर खड़ा देखता रह जाता है। अवसर का लाभ लेने वाला लाभ ले लेता है और दूर खड़ा व्यक्ति यूं ही बाद में पश्चाताप करता रहता है। तीर्थंकर भगवान का हमारे ऊपर कितना बड़ा उपकार है कि वे लोक कल्याण का उपदेश देते हैं। 16 कारण पर्व क्या है इसका महत्व हमें बताते हैं, और इस पर्व के महत्व को समझ करके हम भी अपने जीवन में सद्भावनाओं से ओतप्रोत होकर के अपने जीवन को, मानव जीवन को परम पवित्र और सफल बनाने का प्रयास करते। हमारे अंतस में भी परोपकार करने का भाव जागृत होता है। सब जानते हैं, भगवान कहते हैं
कि हम श्वास लेते हैं तो निश्वास छोड़ना भी जरूरी है। हम भोजन करते हैं तो भोजन करने के उपरांत मल का विसर्जन भी जरूरी होता है। वृक्ष रस का पान करते हैं, जल सिंचन होता है उन पर, तो उसका अनुपान करके फल फूल प्रदान करते हैं। यदि श्वास लें और निश्वास न छोड़ें तो मुश्किल हो जाएगा जीना, श्वास अवरुद्ध हो जाएगी और भोजन ही भोजन करते चले जाएं, मल का विसर्जन ना हो तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा और पेट की अनेक बड़ी बड़ी महाबीमारियां हो जाएंगी, जिससे ग्रसित होकर के हमारी जीवन लीला भी समाप्त हो सकती है। अतः आचार्य भगवंत हमें संकेत दे रहे हैं कि श्वास लेते हो तो छोड़ना जरूरी है, लेना ही नहीं, देना भी सीखो, छोड़ना भी सीखो। ग्रहण की ही प्रवृत्ति अगर चलती रहेगी, ग्रहण की ही प्रवृत्ति मनोवृत्ति अगर बनी रहेगी तो एक दिन ऐसा आएगा कि ग्रहण लग जाएगा, हम पश्चाताप करते रह जाएंगे। इस तथ्य को हमें आज के दिन समझना है कि शक्तितः त्याग आचार्य कितने उपकारी है। शक्तितः ये शब्द दे करके वे किसी को मजबूर नहीं करते कि यहाँ पर शांति धारा करना है तो लाखों रुपए ही खर्च करके दान दे करके, खर्च मीन्स दान दे करके, खर्च मतलब व्यर्थ का खर्च नहीं है ये। ग्रही दानेन शोभते, गृहस्थ हमेशा दान से शोभा पाता है और साधु ध्यानेन शोभते, ध्यान और अध्ययन से शोभा पाता है। इसलिए यहाँ जो भी यात्री आते हैं, जो भी दर्शनार्थी आते हैं, वे श्री शांतिनाथ भगवान जी की वीतराग सुंदर मनोहारी प्रतिमा का दर्शन करते ही अपने आप द्रवित हो जाते हैं और उनका मन अभिषेक और शांति धारा करने के लिए तैयार हो जाता है। कमरे में जब मुझे ले जाने के लिए आते हैं, माता जी शांति धारा होती है, हो रही है, आप चलिए। कोई भी नए यात्री कमरे में प्रवेश करते हैं, जैसे ही मैं नज़र उठाती हूँ वैसे ही कभी जिज्ञासा भी कर देती हूँ, क्यों शांति धारा करना है क्या? हाँ, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। बस वहाँ जाते हैं, लोगों का मन पहले से ही बना होता है और जब साधुओं का आशीर्वाद मिल जाता है, कुछ शब्द मिल जाते हैं, तो उनका उत्साह दिन दुना रात चौगुना हो जाता है। शक्ति त्याग के लिए आचार्यों ने कहा शक्ति को छुपाना नहीं। मंत्री जी संचालन करते हैं, वो कह देते हैं चातुर्मास स्थापना का बस छोटी सी राशि, और क्या पता लोग और भी बड़ी राशि का मन बना करके आए हैं और आपने तो छोटी सी राशि बता दी। लेकिन निश्चित तौर पर जो दान देने का मन बना के आते हैं, जिनको ये पता है कि ग्रहण करने से जीवन में ग्रहण लग जाएगा, वे निश्चित रूप से ग्रहण के साथ त्याग की प्रवृत्ति भी साथ में रखते हैं और शक्ति पूर्वक दान देते हैं। किसी को मजबूर नहीं किया जाता। ये तो श्रावक का धर्म है कि ग्रही दानेन शोभते, ग्रही यथाशक्ति दान से शोभा पाता है। प्रेरणा देना अलग वस्तु है और प्रेरणा पाकर शक्ति पूर्वक दान देना उसका अपना कर्तव्य होता है।